तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा बिजनेस स्टडीज का मैं सैंपल पेपर का क्या डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉपर मार्किंग स्कीम कह सकते हो या परफेक्ट एक गाइड होने वाली है आपके लिए किसके रिगार्डिंग योर बीएसटी एग्जाम। क्या आपको बीएसटी एग्जाम में क्या क्या ध्यान रखना है लिखते टाइम, जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर एक वीडियो बनाओ जहाँ में पता लग जाए कि पेपर को भाई कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हमें करते टाइम, क्योंकि हम गलतियाँ कर देते हैं और बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मतलब बहुत कम लोग बात करते हैं। तो फाइनली मैंने देखो, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यार बीएसटी यानी क्लास 11th के बच्चों के लिए यार प्रॉपर मैंने आपके लिए एमसीक्यू, केस स्टडी मिल जाएगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं यार, सैम्पल पेपर क्या ही चाहिए आपको, इसके अलावा क्या ही चाहिए, इतना इनफ है। क्लास 11th बच्चों मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाके विजिट करो चैनल पे, लिंक बायो में मिल जाएगा, बाकी आप चेक करो और प्रॉपर फोड़ के आना है। बाकी मेन बात करते हैं कि कैसे ये गाइड होने वाला है, क्या क्या ध्यान रखना है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा बीएसटी के पेपर के रिगार्डिंग मार्किंग स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी बात है, ये प्रॉपर हमारे पास मार्किंग स्कीम देख सकते हो आप बीएसटी का। क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ही आप जाते हो तो स्टार्टिंग में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यार आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे जब जाते हो तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आप चेक करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब भी मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करूंगा, मान लो मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर आता है। नाउ आंसर लिखना कैसे है। अब बोलोगे सर एमसीक्यू में भी क्या ध्यान रखना, क्यों नहीं ध्यान रखना दोस्त, क्यों नहीं रखना। वैसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राजू सेल हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट अ प्रॉफिट, ही विल नॉट कंसीडर अ बिजनेसमैन, बट इफ ही सेल रेडियो सेट रेगुलरली आइदर थ्रू अ शॉप और फ्रॉम हिज रेजिडेंट, ही विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेसमैन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव। यदि राजू अपना घरेलू रेडियो सेट लाभ में बेचते हैं तो उन्हें व्यवसायी नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वह नियमित रूप से दुकान पर जाके प्रॉपर दुकान रख के रेडियो सेट बेचते हैं तो उन्हें एक व्यापारी माना जाएगा। ऊपर चर्चा की गई व्यवसाय की विशेषता को पहचानना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर हमें आइडिया लग गया, दैट इज नियमित रूप से वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होना चाहिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, तभी उसको बिजनेस कंसीडर किया जाता है ना। अगर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, इसका ध्यान से देखेंगे क्या करना है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास आंसर है सीबीएसई की मार्किंग के अकॉर्डिंग। ये क्या कहते हैं लोग, ये कहते हैं सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना बच्चा ओनली सी लिख के आ जाएगा आंसर, इतने नंबर नहीं है भाई। आपको देखो यहाँ 1 नंबर मिलना है, कब मिलना है दोस्त, जब आप 1 क्वेश्चन का नंबर करके सी ऑप्शन सी, देन सी ऑप्शन था क्या पूरा लिखना है भाई। बच्चे जल्दी जल्दी में लिखेंगे आंसर सी, लिखा था आंसर डी, खत्म। ये नहीं करना भाई, इतना टाइम क्यों ही, मतलब आप एक कुछ सेकंड्स का काम है भाई। टिक ही तो लिख के तो आना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तो क्यों हड़बड़ी करना है। जहां आपको फुल नंबर मिलने चाहिए, काटेगा नहीं ऐसे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बेस्ट वे टू प्रेजेंट आंसर यही माना जाता है। आगे बात समझ, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो या किसी का भी एग्जाम दो, क्लास 11th अभी तो सिर्फ मेन मुद्दा है पास होना, बस पास हो जाओ जैसे तैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब आप बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन 2 की इसी तरह से आपको देखना है, एमसीक्यूज वगैरह। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक एंटरप्राइजेज विच विल बी बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय सोशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी यहां पर गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट इंक्लूड हो रही है। इट्स पावर एंड फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय एंड रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी डिफाइंड एज द एक्ट, ठीक है। किस टाइप की कॉर्पोरेशन मानी जाती है, तो जब भी गवर्नमेंट का रूल आ जाता है दैट इज योर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी मत बोल देना। तो सेम इसका जब आप आंसर लिखोगे, यानी ऑप्शन सी आपका सरकारी कंपनी, ऊपर नीचे कर रखा है वैधानिक निगम होगा, ठीक है, हो जाती है मिस प्रिंट, पेपर बनाने वाले गलत कर रखा है ना। आंसर लिखोगे चेक करो, सेकंड सी ऑप्शन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। आ गई बात समझ पहली कि एमसीक्यू जब मैं लिखूंगा तो इस टाइप से करने हैं क्वेश्चन हमें। अगला क्वेश्चन जब आप देखते हो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन,
इस हिसाब से हमारे दो चीज़ हो जाएंगी, एक तो मैं पेपर भी डिस्कस कर लूँगा प्लस आपको एक आइडिया लग जाएंगे क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। इनफ है, हमने बहुत सारा कर रखा है बट स्टिल आप कर सकते हो। इस खाते से निकासी की राशि के साथ साथ एक निश्चित अवधि पर बार बार निकासी के संबंध में कुछ प्रतिबंध है, यानी विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट हैव सम रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू अमाउंट एज वेल एज द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन पीरियड। यानी कौन सा है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? दैट इज योर सेविंग अकाउंट, दैट इज योर सेविंग अकाउंट। आपका जो बचत खाता होता है उसके अंदर ही ऐसा कहानी होता है। फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा निकाल नहीं सकते, करंट अकाउंट में आप जब मन करे तब निकालो। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अलग होता है, उसमें बात अलग है। ओनली सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे आप देखते हो एटीएम का विड्रॉल होता है कुछ हमारे पास 2 से 3-4 महीने में, लिमिट्स होती है। तो ऑप्शन 3 थर्ड का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सेविंग अकाउंट। आगे बात समझ, अगेन डी और अकाउंट 1 नंबर आपको कर प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर देना, अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए कमेंट कर दो, मैं आपको भिजवा दूंगा। भिजवाना क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, कमेंट कर देना पीडीएफ सर, बस दैट्स इट, ठीक है दोस्त। चलो आगे आगे आगे। बाकी आपको अगर प्रॉपर पर्सनल अगर चाह रहे हो मैं भेज दूँ तो आप CY कंसेप्ट प्रॉपर कंसेप्ट / आपका लिख देता हूँ साइड में, मैं इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो दोस्त, कंसेप्ट /CYYT करके प्रॉपर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा। वहाँ पर मैं अपडेट डालता रहता हूँ, तो जाके यार ज़रूर फॉलो कर लें हमें वहाँ पर, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। एज अ मतलब एंटरटेनमेंट तो करते ही हो आप प्रॉपर इंस्टाग्राम में अंदर, तो एक आपसे हम जुड़ जाओगे प्लस में हमारे साथ, और एक आइडिया लगता रहेगा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए एडवांस में आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ डैश इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट सो एज इट इंक्रीज द प्रोग्रेस विद द रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। यानी कौन सा है जहाँ पर हम ऐसा कर रहे होते हैं? तो अगर देखोगे तो पॉल्यूशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, जहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, जहाँ पर उसको अच्छे से मतलब रखें, कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। जर्नल क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा, ठीक है। चलो अगला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेलर शोन इन द पिक्चर। तो थोड़ा सा करेक्शन है दोस्त यहाँ पर, वी डोंट हैव एनी पिक्चर, तो इसका करेक्ट इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। बना हुआ है प्रॉपर ये CBSE एजुकेशन की तरफ से, तो वहाँ से मैं करवा रहा हूँ आपको प्रॉपर, मैंने कुछ नहीं बनाया। अगला है विच ऑफ द इज नॉट अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनमें से कौन सा नहीं। तो जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है दोस्त, भारतीय रेलवे, वो नहीं है। अगेन इसका आंसर आप चेक कर सकते हो, डी इंडियन रेलवे। कोई दिक्कत दोस्त, आप चेक कर पा रहे हो प्रॉपर, आपके MCQ ये सारे हैं। अगला यानी इस टाइप से आपको सारे के सारे क्या करने हैं दोस्त, इस टाइप से सारे MCQ पॉइंट 1 समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7वां, इन डैश ट्रेड ट्रेडर कीप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बहुत जो रिटेलर्स होते हैं, यानी जो रिटेलर्स होते हैं आपका, वो क्या करते हैं दोस्त, छोटी क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि रिटेलर किसको सप्लाई करते हैं दोस्त, कंज्यूमर को, ठीक है। आगे बात समझ। चलो ATM का फुल फॉर्म, यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑप्शन C। इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रिटेलर सर्विस एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड प्रोड्यूसर। इनके बीच में कौन लिंक करता? तो ऑब्वियस ही बात है हमारा कौन 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 कौन, जल्दी जल्दी बताओ। कंज्यूमर, वर्कर, मैनेजर, प्रोड्यूसर। कमेंट करके बताओ भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताओ, बाकी आंसर तो आप देख लोगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप जब जाते हो तो ओनली हिंदी में हमारे पास, हिंदी इंग्लिश में भी है सॉरी। ई बिजनेस इज मोर एलोबरेट देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। यानी ई बिजनेस के अंदर क्या फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है? आप बताओ, नहीं चाहिए होती है भाई। यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाली सही है। यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन C, ठीक है। ऑप्शन C आपका पहला राइट है। यहाँ पर इसमें मत जाओ, ई इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, ऑप्शन C आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन 11वां चेक करो। नो इम्पोर्ट ड्यूटीज लीव्ड ऑन गुड्स इन, किस में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है? अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, इंटरनल, फॉरिजन, इंटरनेशनल या एंटरप्रेन्योर, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा दोस्त, इंटरनल ट्रेड, यानी आंतरिक व्यापार करोगे। आप चेक कर सकते हो आंतरिक, इंटरनल ट्रेड यानी जो देश की बाउंड्री में ही हो रहा है, तो उसमें कौन सा टैक्स लगने लग गया दोस्त? आई बात समझ?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जहां पर आपको मिसमैच करना, प्रॉपर मैच करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, किसके थ्रू क्या होगी? सेफ्टी ऑफ कैपिटल किसके लिए होती है? सेफ्टी ऑफ कैपिटल किसके लिए होगी दोस्तों? ओनर्स के लिए। प्रोवाइड टू प्रोवाइड आफ्टर सर्विसेज, यानी सेकंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिटी, यानी पहले का थर्ड चेक करो, पहले का थर्ड यहाँ, ठीक है। दूसरे का पहला, तो यही मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, चेक कर सकते हो। आगे बात समझ क्लियर है? चलो अगला है दोस्त, रजिस्ट्रेशन इज अ कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी 13वें में कह रहा है इस प्रकार के संगठन में पंजीकरण अनिवार्य, यानी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं, पार्टनरशिप में भी नहीं है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 14, पार्टनर वो अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम बट नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उसे क्या बोला जाता है? दैट पार्टनर इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। क्या बोला जाएगा दोस्त? नॉमिनल पार्टनर, यानी जो कैपिटल भी ना लगाए, बस उसका नाम यूज हो रहा है, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। हिंदी में बेटा इसे बोला जाता है दोस्त आपका नामात्र भागीदार, ठीक है, मतलब ना हो के भी, वो हो के भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। अगर आपको बनाना है तो यार सारे चाहिए मेरे को, सारे डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। बेसिकली ये और ए और बी में ऑप्शंस होते हैं, बट आप ऑल ऑफ दीज ही जाओगे आप, ठीक है। तो 16वें का आंसर क्या होगा भाई? 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोऑपरेंसी इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती। आगे बात समझ, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेप 2, यहाँ पर जब हम एमसीक्यू छोड़ के आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनको कैसे फॉर्म करना है, कि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स आपको कब मिलेंगे, क्या लिखना है। आगे बात समझ, 3 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ आपको मैं बता दूंगा। आई बात समझ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है दोस्त, पेपर जल्दी आ गया है, 18 तारीख को है और कुछ का 19 को है, और दोनों को हमें निपटाना है भाई, इस बार पास होना है। अकाउंट्स में हमने आपके लिए लगे रहे, ठीक इसी तरह से यार बीएसटी में भी लगे रहेंगे साथ आपके। क्या कह रहा है? These industry are concerned with the providing support service to the other industry, यानी वो इंडस्ट्रीज है जो कि दूसरों को सेवाएं प्रदान करती है। These also consider a part of commerce, यानी कॉमर्स का पार्ट है ना। Identify and explain the type of industry mentioned in the above quote lines with the suitable example। तो ऑब्वियस ही बात है, स्टार्टिंग का ही इसमें यही आप कोट कर दोगे। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बेसिकली सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र हिंदी में बोला जाता है, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है ट्रेजरी। कैसे लिखोगे आंसर देख लो, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क है, चेक कर लो। आपने बता दिया ट्रेजरी इंडस्ट्री, यानी सर्विस इंडस्ट्री या सेक्टर भी लिख सकते हो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा ना। सुटेबल मीनिंग, इसको डिफाइन करना है दोस्त। क्या करना है? डिफाइन करना है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, ट्रेजरी लिख के छोड़ देता है, भाई नंबर तो मिल जाएंगे। भाई आप खुद देखो, 3 नंबर आपको तब मिलेंगे ना जब आपने 3 नंबर के लिए काम किया होगा। 3 नंबर का कंटेंट तो दो टीचर को, तो डिफाइन कर देना है। प्लस क्वेश्चन ने आपको बोला एग्जाम्पल देना है, सुटेबल एग्जाम्पल, तो भाई कोई सा एग्जाम्पल ऐड कर दो, कोई सा भी एग्जाम्पल ऐड कर दो तो 1 नंबर, तो तब जाके फाइनली यू विल गेट 3 मार्क्स। आई बात समझ? ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएसटी के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी सीख जाओगे, 12th में बहुत हेल्प मिलेगी आपको 101%। ठीक है, चलो हमारे टाइम पे तो हमें नहीं पता था ये सब, बट आपको मिल रहा है तो कर लो। अब ये मत सोचना मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, आपसे मैं 7-8 साल छोटा हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब बड़ा हूँ आपसे, सॉरी। चलो अगला 22वां क्वेश्चन है, निरंजन लिमिटेड इज लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी फार्मेसी टाइप सिंस 1995 फिर इन इंडिया। इट इज नोन एज रिलायबल मेडिसिन एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, इट ऑलवेज इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ मेडिसिन थ्रू आउट द ईयर। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर रखा है केस स्टडी के अंदर ना। क्या कह रहा है? इन द अबव मेंशन पैराग्राफ निरंजन लिमिटेड इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बताना है किस इंडस्ट्री ग्रुप के बाद है, स्टेट बाय कोटिंग द लाइन्स। अब 3 नंबर कैसे मिलेंगे भाई, तो 3 नंबर कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखो आंसर 22वें का 3 मार्क्स दे रखिए, टूवर्ड्स कंज्यूमर लिखा, कोट कर दी लाइन प्रॉपर की, इट इज नोन फॉर प्रॉपर, इट इज नोन फॉर, यहां से पता चला रीजनेबल प्राइस किसको ही दोगे, ऑब्वियस ही बात है यार कंज्यूमर के लिए। फिर टूवर्ड्स गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि इसने बोला पे करते हैं, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन और टाइम पर टैक्स पे करते हैं, आगे बात समझ। देन फाइनली आपको नंबर मिल जाएंगे। प्लस अगर आप इसमें और एडिशन करना चाहते हो तो भाई इसको एक्सप्लेन कर दो कि टूवर्ड्स कंज्यूमर होता क्या है और टूवर्ड्स गवर्नमेंट होता क्या है, बस छोटा छोटा एक एक लाइन में डिफाइन कर दोगे। एक नंबर नहीं काट सकता टीचर, आ रही है बात समझ, एक नंबर नहीं काट सकता टीचर आपका। चलो अगला 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 है इक्विटी शेयर इज अ टर्म दैट परमानेंट एंड रिस्क कैपिटल, डू यू एग्री, गिव द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सबसे पहला तो यहाँ पर आपका जो आंसर स्टार्ट होगा येस और नो से, ठीक है, ये अगर आपका सही होगा तो आगे माना जाएगा, नहीं तो भाई गलत कर दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर सही है, येस से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इजीली 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा फंडा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना। एक्सप्लेन द पब्लिक डिपॉजिट एज सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी टॉपिक मैंने आपको बताया था, पब्लिक डिपॉजिट एज सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे काम करता है बताया, ठीक है। अगला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके अंदर आपको 4 पॉइंट मेंशन करने हैं। क्या करने हैं, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं, कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना। अगेन 3 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं, 4 पॉइंट्स लिख के आओ, 1 2 3 4 प्रॉपर लाइन गैप छोड़ करके 4 लाइन्स लिख के आओ। सेम इसी टाइप से इन्होंने भी एक्सप्लेन किया होगा, एनी सुटेबल एक्सप्लेनेशन जो भी आपको लगती है। अगला स्टेट दी IPR क्या होता है, अगेन 4 पॉइंट मेंशन करो, दैट्स इट, डन। अगला ब्रीफली एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का है, 4 सब पॉइंट्स लिखोगे आप इसके अंदर। सब पॉइंट्स का मतलब है हेडिंग्स, हेडिंग्स जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ग्रोथ, ये सब पॉइंट्स हैं, इसको एक्सप्लेन करोगे तभी नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ, तभी नंबर मिलेंगे। और ऐसे 4 पॉइंट जब आप एक्सप्लेन कर दोगे, टीचर बेटा 4 में से 1 नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने कम लिखा तो भाई टीचर आपके नंबर काटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर इसीलिए कटते हैं। बच्चा भाई पूछता कुछ और है, भाई यहाँ पूछा क्या आपने, भाई लिखा कम, तो 4 नंबर कहाँ से दे दूँ मैं आपको। आपको 4 पॉइंट्स लिख को बढ़िया से सजा के आओ, करके आओ। अगला इसमें चॉइस दे रखी है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है। सर्विस मोटिव इज अ मेन मोटिव, फीस रिटेन ऑफ सर्विस, रिटर्न ऑफ सर्विस, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सैलरी इज द इन रिटर्न। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। सर्विस मोटिव, मेन मोटिव, फीस, रिटर्न ऑफ सर्विस, यानी प्रोफेशन है, खत्म। आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट लिखने के बाद इनको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। 2 नंबर यानी 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन चूज करना है कि ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, आप पे डिपेंड करता है, नीचे वाले में कम लिखना पड़ेगा। डन। अगला अगेन मेरिट्स आए अंडरटेकिंग के, अब आइडिया लग गया होगा आपको, 4 पॉइंट्स मेंशन करोगे सब पॉइंट्स के साथ। 26वां भी इसी टाइप से होना है दोस्त। और एक्सप्लेन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेज, जिसे हम MNC, इसका प्रॉपर इस टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगला केस स्टडी से क्वेश्चन है, केस स्टडी से क्वेश्चन आप चेक करो। धीरूभाई चौरसिया ऑपरेट अ टेक्सटाइल बिजनेस, हिज फैमिली इज जॉइंट एंड हैज लॉट ऑफ एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। यहीं से आइडिया लग गया, यानी भाई ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का आइडिया लग गया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बीन अंडरटेकन बाय धीरूभाई चौरसिया। 4 नंबर है, 1 नंबर इसका होगा, 3 नंबर इसका होगा। चेक कर लो मार्किंग स्कीम, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27वां, चेक कर लो। बाकी यहाँ पर मैंने देखो रख रहा सेम। क्वेश्चन नंबर आपका चेक करो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस 1 नंबर, 3 नंबर आपको एक्सप्लेन करने के, प्लस 1.5 नंबर फॉर करेक्ट हेडिंग, 1.5 आधा यानी 0.5 फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस टाइप से नंबर बढ़ते हैं, यानी आप प्रॉपर सब पॉइंट मान लो आपने गलत लिख दिया तो आधा नंबर 0.5, एक्सप्लेनेशन गलत तो 0.5 नंबर कटेंगे, तब जाके 1 नंबर मिलेगा आपको। आई बात समझ गए दोस्त, क्लियर कट कैसे लिखना है भाई, नंबर नहीं कटवाने हमें, 1 नंबर नहीं कटवाना, लिखना सीख जाओ कैसे कैसे मार्किंग है। अगला डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NSIC,
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसके काम क्या है प्रॉपर 4 नंबर एक्सप्लेन कर दोगे। अगेन सुटेबल एग्जाम्पल इसमें आप पे डिपेंड करता है, इसको अगेन पॉइंट्स में लिखोगे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा करवा रखा ऑलरेडी हमने, केस स्टडी से क्वेश्चन आया, 4 मार्कर है, इसमें ई बिजनेस आपका इसका आंसर हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन कर दोगे बेनिफिट्स। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चेक करो 30वां, अगेन 4 मार्क्स का है। क्या कह रहा है, स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस विद द सुटेबल रीजन। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क होगा। जैसे अगर आप चेक करो आइडेंटिफिकेशन ऑफ का 1 मार्क होगा, चेक कर लो 1 नंबर, बाकी 3 नंबर उसके एक्सप्लेनेशन के कैसे बटेंगे 1 + 1/2 ऐसे, देन फाइनली नंबर मिलेगा। एक आधा 0.5 करेक्ट पॉइंट का, 0.5 आपका एक्सप्लेनेशन का। आ रही है बात समझ? इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है। अगला प्रिंसिपल वाले से 6 नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। हम इसकी कैसे मार्किंग की डिवीजन होती है ध्यान से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की बात हुई है। ऑल्सो एक्सप्लेन 4 अदर प्रिंसिपल, यानी इसका नंबर का डिवीजन अगर आप देखते हो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, 1 नंबर तो प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन का ही है। आ रही है बात समझ? 1 नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन, 2 नंबर यहाँ मिल गए, बाकी 4 नंबर क्या है, हर एक प्रिंसिपल को नाम दे के साथ 0.54 करेक्ट प्रिंसिपल नेम एंड 1.5 यानी 0.5 करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देख पा रहे हो कि 6 का डिवीजन कैसे हुआ, 1 1 देन 1 1 1 1 और इस 1 को 1.1/2 1/2 1/2 1/2 इस टाइप से बढ़ते हैं 6 नंबर। और आप सोचते हो आसानी से पूरे नंबर मिल जाए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अरे ये बात समझ? आई थिंक हेल्पफुल रहा जो भी आपकी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 6 मार्क का क्वेश्चन है और क्या है, एक्सप्लेन 4 मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं, इन ये बेटा वो क्वेश्चन हैं जहाँ पर आप फर्रे लेके जा सकते हो। ठीक है भाई, तो देख लेना जैसा रहे स्कूल का आपके जो भी फंडा है उसके मैं बात नहीं कर सकता, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर केस स्टडी का कोई फंडा नहीं है। अगेन 4 सब पॉइंट्स लिखे जाएंगे। जैसे अगर आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताऊं, 4 सब पॉइंट्स चेक करो। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया यार हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है ना, चलो चेक करो। अगेन 32 1 2 3 4 बस ये लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन करना, बस 5 पॉइंट मतलब मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हो आप 33वें पे। तो यहाँ पर बेटा क्या है, फास्ट मोटर करके क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन है। ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियोस, तो ज़रूर चेकआउट कर लें आप, वहाँ पर प्रॉपर आपको अच्छे से बता रखा है हमने। ठीक है, क्वेश्चन 34वां लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। राइट ब्रीफ इट्स मीनिंग एंड एनी 4 बेनिफिट टू द फर्म। क्वेश्चन बेसिकली 101% वो किसकी तरफ से है, प्रॉपर आपका होलसेलर वाला चैप्टर है। जो अगर मार्क्स का डिवीज़न देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 34 का मार्क्स का डिवीज़न देखो तो प्रॉपर आपको दे रखा है, चेक कर लो। 1 मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन मीनिंग के लिए, बाकी 4 नंबर उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, और 4 का डिवीज़न इस टाइप से। तो डिवीज़न पे काम करना, ये आपकी प्रॉपर मार्किंग स्कीम होगी बीएसटी की। जाके पेपर करो अच्छे से, एमसीक्यू के ऑप्शंस देने, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ज़रूर रीड करेंगे, गलती नहीं करनी है हमें। ठीक है, बाकी हेल्पफुल रहा तो दोस्तों का शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों, ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा मैं आपके लिए। अभी के लिए बाय एंड टेक।